पे हम लोग लेकर आ चुके हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा प्रश्न पत्र को लेकर। यहाँ पे दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर 1 to 5 वालों के लिए एडुटेरिया का सेट नंबर 8 को लेकर आए हैं। इनसे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक सेट तक कर लिए हैं। टोटल आप लोग को 15 सेट बताया जाएगा बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए एडुटेरिया का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके के सभी सेट में आप लोगों को मैं बताता हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो सामान्य अध्ययन के होते हैं, ठीक है। और ये कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि एडुटेरिया से कई सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जाम्स में ही कई सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को पता भी चल जाएगा कितना आप लोगों की तैयारी हुई है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? देखिए स्वदेशी आंदोलन जब उस समय हो रहा था 1907 के आसपास, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो दिया था अरविंद घोष ने दिया था, ठीक है। कौन दिए थे? अरविंद घोष ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नील विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह 1861 से लेकर 1862 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक को 2 व्यक्तियों ने की। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है सही जो कथन है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल 2 एवं 3 जो है यही कथन सही है, और बाकी जो पहला कथन है ये गलत है, ठीक है। मुख्यतः बंगाल क्षेत्र में नील उत्पादकों द्वारा जबरन किसानों से नील की खेती कराने से परेशान किसानों ने सितंबर 1858 ईस्वी में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1858 ईस्वी के आसपास, लेकिन दिया क्या गया? 1861, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ यहाँ पे सही है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्या कहा गया है यहाँ पे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? देखिए बिरसा मुंडा के जो गुरु थे ये थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे नामक व्यक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का सी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम आंगल, द्वितीय आंगल, तृतीय आंगल और अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए प्रथम आंगल युद्ध जो हुआ था, अफगान युद्ध और लॉर्ड आकुलन, ये सही है आपका। सेकेंड नंबर है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 4 का सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल युद्ध जो यहाँ पे अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड, ये सही है आपका। तो 4 का सही उत्तर सी यहाँ पे जो सुमेलित नहीं था। 5 नंबर है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में किस वर्ष भाग लिया था? तो यह 1893 ईस्वी में भाग लिया था, सी। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये था अब मौलाना अबुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है, तो मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का जो संबंध है वो है बी आर अम्बेडकर से, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लीन लिथगो आयोग का उद्देश्य था, देखिए लीन लिथगो आयोग जो था उनका जो उद्देश्य था वो भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सुमेलित नहीं है, देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, खुदीराम बोस, ये सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस, वारिंद घोष, ये गलत है आपका। रैंड मर्डर केस, चापेकर बंधु, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है यही इसका सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस, वारिंद्र घोष न होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीडी सावरकर, ठीक है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला है यहाँ पे कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए सही है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए गलत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, ये पहला और तीसरा जो है ये करेक्ट है आपका।
तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला और तीसरा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 नंबर की, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम जो था वो कौन था। देखिए भारत में जो पहला गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम था वो था कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो 1915 ईस्वी के आसपास किया गया था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वो था आपका एस नायर। कौन था? एस नायर, ठीक है, शंकरन नायर। अगला है यहाँ पे कि कामागाटा मारू घटना कब हुआ था। देखिए कामागाटा मारू घटना जो हुआ था ये हुआ था सितंबर 1914 में। एक जहाज़ का नाम था ये, ठीक है, जिसमें 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमान जो है यात्रियों को सिंगापुर से वैंकूवर तक ले जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहाँ जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है बताना है, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये गलत है। दी पायनियर जॉर्ज एलन, ये आपका सही है। यहाँ पे कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, द सोशलिस्ट एम.एन. रॉय, ये गलत है। द सोशलिस्ट का हो जाएगा S.A. डोंगे और इसका हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे 1 और 4 जो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है गठित की गई, 17 का डी। चलिए 18 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने किया था। तो गांधी सेवा संघ की जो स्थापना किया था वो था जमुना लाल बजाज ने। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है वह है आपका लोथल। क्या है? लोथल। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन अंगमहा जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। तो उसका नाम था मालिनीन। क्या था? मालिनीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के इतिहास संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ पे सत्य जो है यहाँ पे 2, 3 और 4 जो है ये पॉइंट सही है, बाकी पहला जो है ये आपका गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 4 किस में। तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो ये था समुद्रगुप्त। तो 23 का यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो ये था चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो नाम है इसका गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। ये था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि अहिंसा सत्य अस्त्य अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है। तो ये जैन तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ की शिक्षा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 27 का सी। और जैन धर्म के जो स्थापना किए थे वो थे ऋषभदेव। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे और सभी क्या थे? क्षत्रिय थे, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो बलबन जो था दोस्तों यहाँ पे कौन सा संबंधित नहीं है उससे। तो ये आपका उसने नैरोज प्रथा को बंद कराया, ये आपका इससे संबंधित नहीं है। बाकी सारे 1, 3 और 4 जो है ये संबंधित है बलबन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का बी। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था। वो था फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन
छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान में नहीं था, वो था मुहूर्त शिव, बाकी तीनों थे। जाप्ती प्रणाली का संबंध था किससे? तो देखिए जाप्ती प्रणाली का जो संबंध था ये था आपका राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला जो प्रमाण है वो मिलता है लहुरा देव से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव स्थल से मिला है कृषि का सबसे पहला प्रमाण, ठीक है। अगला है कि सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था? पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? देखिए मृच्छकटिकम जो लिखे हैं वो लिखे हैं शूद्रक, क्या लिखे हैं? शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और कालिदास जो है क्या लिखे हैं? अभिज्ञान संकुतलम। और अश्वघोष बुद्धचरित्र, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, ठीक है। अगला है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वानस्पतिक जो नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट बी हो जाएगा। 39 नंबर है कि संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1953 में हुआ था संगीत कला अकादमी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1953, ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो क्या है? बच्चे को क्या सुनाना है? बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, देखिए बच्चे की मातृभाषा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, जहाँ पे भी अवसर देने के बात आ रहे तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सहायता नहीं करना है, अवसर देना है उसको। अगला है कि भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? उसका नाम है स्काई हॉक, क्या नाम है? स्काई हॉक, ऑप्शन नंबर बी। यह ड्रोन जो है वो 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है और साथ ही साथ लगभग यह 5 घंटे तक उड़ान कर सकता है। पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? वह है स्विट्जरलैंड, क्या है? स्विट्जरलैंड, जिसमें कम से कम पता है कितना बड़ा है ये? 2 किलोमीटर और लगभग कितना है? 100 डिब्बा है, 100 डिब्बा वाला ट्रेन, ठीक है। तो 100 डिब्बा, मान लो कि एक डिब्बा 20 मीटर का भी होगा तो ये 2 किलोमीटर के आसपास हो गया, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये था आपका 6.4% का, बी। अगला है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किससे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उसका नाम है अजय बांगा। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग ₹1 का कुल 2.61 लाख करोड़ है, लगभग 2.62 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? उसका नाम है सोडियम, क्या नाम है? सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, कहा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है? डाउन सिंड्रोम। बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? उसको पराग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है कहाँ? तो देखिए फूल वाले पौधों में अंडाशय जो विकसित होता है वो फल होता है, ठीक है। फूल वाले पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में विकसित होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है, तो ये है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, वो है निषेचन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है, तो नींद की बीमारी का जो लक्षण है दोस्तों ये है आपका लाल चकत्ते, बुखार, खुजली, इनमें से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक, डी को आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा रेज की और अल्फा रेज की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। वेधन क्षमता हो जाएगा गामा रेज की और आयनन क्षमता हो जाएगा अल्फा रेज की। अगला है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, देखिए जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, सी। इसमें क्या होता है ना, नज़दीक, दूर एवं नज़दीक दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाइयाँ होता है, उसके लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या 18 एवं 7 है। यहाँ पे अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित कर सकती है, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक जो वो क्या होता है, घट जाता है, 60 का एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 61 है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का, निकट अवतल लेंस के लिए। अगला है कि उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परावर्तित करता है, माइक्रोफोन, क्या होता है, माइक्रोफोन। अगला है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो ये 6 परमाणु पाए जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है ना, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो 6 परमाणु। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है, तो देखिए लोहे में जो जंग लगता है ना वो कौन सा अभिक्रिया होता है, 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, तो ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है, ये। अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो उसका नाम है पोटेशियम। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच में कुछ अंतर स्पष्ट करना है। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होती है, गलत है ये। हीलियम हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन हल्का है, तो ये भी गलत है। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल एक जो है ये सही है। अगला है कि साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। देखिए साबुन मुख्यतः जो होते हैं वो आपका सोडियम और पोटेशियम दोनों होते हैं, तो ए तथा बी के साथ चलेंगे हम लोग, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है, तो गैसों में अणुओं के बीच का जो स्थान होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इथीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु किया जाता है, मस्टर्ड गैस, कृत्रिम रंग, निश्चेतक, इनमें से सारे हो जाएंगे, तो डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 71 देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है, तो ये हो जाएंगे 6 माह के अंतराल के बाद, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के संबंध में प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य जो है अधिकतम 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, वो है सिक्किम। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत दोनों शामिल है इसमें। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है, अनुच्छेद 178 के तहत। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से या फिर अपने पद ग्रहण के दिन से। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अगला है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था 1946 में, ठीक है, जिसमें से 207 सदस्य सम्मिलित हुए थे। अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, वो है राज्य की विधानसभा। अगला है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। ठीक है। 79 नंबर है कि संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए? तो यह 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा, मिनिमम 25 वर्ष चाहिए। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा जो है तैयार किया था? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्य में लाया गया था? राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। अगला है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जा सकता है? वो है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अंतर्गत। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? वो था आपका, देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना किया था सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कौन किए थे? तो VKR वीराव। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये 1867 ईस्वी में तो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। उस समय जो प्रति व्यक्ति आया था मात्र 20 रुपया था। अगला है कि मत्स्य एवं खनन जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक। अगला, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो यह है कपड़ा उद्योग में। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? यह था दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? उसका नाम है एल्यूमिनियम। ठीक है। इस ऑप्शंस की मदद से एल्यूमिनियम हो जाएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का लोहा, लोहा कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेकिन ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा। अगला है कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन, ये शनि ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो वहाँ पे अधिक सिंचाई के कारण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य है, 4 ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, इसमें से तमिलनाडु है। ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा है केरल, लेकिन केरल ऑप्शंस में है ही नहीं, तो इसके बाद तमिलनाडु है जहाँ पे 996 है। केरल में कितना था? 1084 प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं, और यहाँ पे 996। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये जर्मनी के सहयोग से किया गया है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा को। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितनी ऊंचाई के बीच पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 2500 से लेकर 4500 मीटर के बीच। अगला है कि पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है आपका अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? वायु का प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था वो कौन सा था? तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए, जो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।
अगला है यहाँ पे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित जो है वो कहाँ पे है, यह नागपुर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह है जेनेवा में। विश्व का बात कर रहा है तो ये जेनेवा हो जाएगा, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। हम लोग अगले क्लास में सेट नंबर 9 को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।